मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के पुराने बस स्टैंड के पास नगर निगम के कॉम्प्लेक्स में संभागीय सी मार्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने सी मार्ट में उपलब्ध हस्तशिल्प, बांस शिल्प, बेल, मेटल, बस्तर, कोसा से निर्मित कपड़े, हथकरघा, वन उत्पाद, महिला समूहों द्वारा निर्मित विविध उत्पादों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जूस, अचार, लड्डू, कुकीज, चटनी, तेल, हावर एवं पूजन सामग्री की खरीदारी की और संभागीय सी मार्ट की बोहनी कराई। लगभग 1,55,00,000 रुपए की लागत से निर्मित सी मार्ट में कई शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं, गोठानों, स्व सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए विक्रय किए उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनियुक्त डीएम कुलदीप शर्मा ने बालोद नगर पालिका में स्थापित सी मार्ट का निरीक्षण किया और इसके अलावा उन्होंने बैसबोड़ गांव में गोठान में पहुंचकर स्वयं सहायता समूह के कार्यों का निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उन्हें कंपोस्ट खाद के निर्माण की जानकारी दी और वहीं डीएम ने उन्हें मशरूम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कुलदीप शर्मा ने गोठान में निर्मित वर्णी, टंकी, मुर्गी शेड आदि का अवलोकन किया। उन्होंने पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव और कृषि विकास अधिकारी के कामकाज की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्मों में एक मुरिया दरबार में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे और इसी बीच मुख्यमंत्री ने 14 कई समाजों और सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि की सौगात दी। टाउन क्लब मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई समाज के सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए पट्टा प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को भवनों के मालिकाना हक, पट्टा मिलने से सामाजिक कार्यों समेत अपने समाज की उन्नति और विकास में भवनों का उपयोग करेंगे। उन्होंने पट्टा वितरण के लिए समाज के साथ साथ जिला प्रशासन के राजस्व विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के 437 ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ग्रामीण सचिवालय का शुभारंभ किया। साथ ही टीबी मुक्त बस्तर अभियान के लिए निश्चय बस्तर का शुभारंभ किया और भी कई स्तर पर जगदलपुर को सौगात दी। तो दशहरा के अवसर पर बस्तर के राजमहल में अश्व पूजा संपन्न की गई। यह परंपरा सालों से निभाई जाती है, लेकिन यह प्रथा बंद हो गई थी। अब फिर से अश्व पूजा राजमहल में शुरू कर दी गई है। इस अश्व पूजन को देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बस्तर रियासत में यह परंपरा राजशाही के दौरान राजमहल में पूरी की जाती है। काफी वक्त से यह पूजा बंद थी। वर्तमान में अश्व पूजन का समारोह ऐतिहासिक राजमहल परिसर में होता है। राज परिवार के वारिश कमलचंद भंजदेव पैलेस से राजशाही लिबास में पूजन स्थल यहां तक किया जाता है और पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अश्वों का एक एक करके संकल्प के साथ तिलक करके उनका पूजन करते हैं। दशमी का सबसे ज़्यादा महत्व है कि पहले शस्त्र की पूजा होती है, जो मैं माता का शस्त्र आज सुबह में गया था पूजा करने, आप देखे भी होंगे। पूजा करने के बाद फिर मैं जितने भी शस्त्र हैं जो राजा के शस्त्र यूज़ किए गए थे युद्ध में, उसकी पूजा अर्चना होती है। उसके पुनः माई दंतेश्वरी का आरती करने के बाद हम हमारे पितरों की पूजा करते हैं। पितरों पूजा होने के बाद राजा को सिंहासन में बैठना पड़ता है उसी वेशभूषा में जिस वेशभूषा में पूजा पाठ से आए। उसके तुरंत बाद मुझे अश्व पूजा करना, जो आप अटेंड कर रहे हैं। अश्व पूजा में ये होता है कि जितने भी शस्त्र के साथ अश्व की भी उतनी ही महत्वता है कि जितना सेक्रीफाइस एक इंसान ने दिया था युद्ध में, ये सेनाओं ने दिया, उतना ही सेक्रीफाइस आज हमारे जितने भी हमारे रक्षक कह लीजिए, जैसे घोड़ा है, चेतक का नाम आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि जानवरों ने भी इतनी ताकत दी और इसको भगवान के तुल्य मान करके उनको आशीर्वाद देते हैं। और ये भी शक्ति की उपासना ही है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं कि आपका सानिध्य हमारा आशीर्वाद बना रहे और आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत धन्य हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ओए, আমি তোর ঘরে গিফট নিয়ে আসি আর তুই আমার ঘরে ফ্লু নিয়ে এলি। এই নে আমার রোবট নিয়ে খেল। ওদের ভালোবাসা দেখলে মনেই হয় না কাজিন। আবার ওরও যেন ফ্লু না হয়ে যায়। ডেটল আছে না? তবে কি পুরো ঘরকে ডেটল দিয়ে গোসল করাবে? নতুন ডেটল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। ঘরে যে সকল জিনিস থেকে কোল্ড অ্যান্ড ফ্লুইড জার্মস দূর করা ছিল কঠিন, এখন সেগুলো জীবাণুমুক্ত করা খুবই সহজ। এখন ভালোবাসা থাকবে, জার্মস নয়। মায়ের ভরসা শুধুই ডেটল সুরক্ষা।
ডেটল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে করোনা ভাইরাস সহ সকল জীবাণু প্রতিরোধে কার্যকর। Dettol, be 100% sure. ডেটল ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে করোনা ভাইরাস সহ সকল জীবাণু প্রতিরোধে কার্যকর। Dettol, be 100% sure. अरे अरे भरोसा रखिए, ये साफ हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे जब पास आप पे कोई भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तभी तो करोड़ों परिवारों को फर्क साफ दिखता है। हाँ, तो आप क्या कह रही थी मोहतरमा? यही कि सर मेरे पास भी घड़ी है। क्या? हाँ। हम सबने मिलकर बनाया है घड़ी को। भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। बाय RSPS। Magamasa. Sa 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 gada magamasa. Magamasa ni sa gama magama magada da mada da magama da ni ni sa 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 ni sa sa sa. Saragare. Magada. सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लबाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सरगुजा में बतौली जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कपाट बहारी में भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच कमला देवी को निष्कासित कर दिया गया है। कमला देवी को एसडीएम सीतापुर ने निष्कासित किया है। दरअसल ग्राम पंचायत कपाटबारी में लंबे समय से कमला देवी सरपंच रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक बार फिर से पूरे दस्तावेजों और तथ्यों के साथ में मामले की शिकायत एसडीएम सीतापुर से की गई, जिस पर जांच करते हुए एसडीएम अनमोल टोप्पो ने सरपंच कमला देवी को तत्काल पद से निष्कासित कर दिया। बहुत सारा गांव में शिकायत आ रहा था कि बहुत सारा पैसों का भ्रष्टाचार होता है, ऐसा होता है। तो जब हमने उसकी छानबीन की तो वास्तव में पता चला कि पंचायत में बहुत सारा पैसा गमन है। हम लोग लगातार अभी 2.5 साल हो गया एसडीएम साहब के पास शिकायत करे, तहसीलदार जी के पास, यहाँ तक कि कलेक्टर जी को भी सूचना दिए थे, लेकिन जांच होता था उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता था। फिर अभी जैसे हमारे नए एसडीएम साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इस कार्रवाई को कर दूंगा पूरा। फिर से सीओ जी को पूरा शिकायत हम लोग दिए और जब शिकायत में जांच हुआ तो पता चला कि बहुत पैसा, कम से कम लाखों रुपया पंचायत से गमन है। जो सरपंचनी है यहाँ की, वो अपने पति और अपने बेटे लोगों के नाम से चेक काट रही थी, जो शासकीय पैसे का दुरुपयोग कर रही थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाए और आज एसडीएम साहब के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया है। ये विगत 25 वर्षों से करीबन लाखों रुपए का उन्होंने घोटाला किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर रहे। इस दौरान लोहंडीगुड़ा विकास खंड के दुरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संयंत्र का अवलोकन भी किया। संयंत्र के स्वामी से इसकी तकनीकी क्षमता और आवश्यक मानव संसाधन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने धुरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर रोजगार सृजन के लिए स्थानीय वनोपज और कृषि उपज का यही प्रसंस्करण आवश्यक है और ये संयंत्र इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इतना ही। आप